तो व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मी लक्ष्मी अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की क्लास। तो चलिए रास्पबेरी पाई की सीरीज के अंदर हम नए किरदार को जोड़ते हैं और किरदार का नाम है जी ट्रांजिस्टर। ओके, मेरे ख्याल से अगर हम कंप्यूटर साइंस से बिलोंग करते हैं तो ये कोई नई चीज नहीं है। अगर मैं आपके सामने नाम ले रही हूँ ट्रांजिस्टर का, तो शायद जब हमने व्हाट इज कंप्यूटर पढ़ना सीखा और उसके बाद हमने जनरेशन पढ़ी कंप्यूटर की, तो हमारी जो मुलाकात है वो ट्रांजिस्टर उसी वक्त जो हो चुकी थी, यानी कि हमें पता है क्या है। एंड आज हम बस इसी ट्रांजिस्टर को थोड़ा सा डीप में जा करके देखने वाले हैं। ओके, क्योंकि रोबोटिक्स के अंदर ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल है जो आगे चल करके प्ले है जो करने वाला है। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। जैसे कि इसकी परिभाषा आपके सामने लिखी हुई है कि ट्रांजिस्टर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पोनेंट। बिल्कुल। अब इससे हम ना दो तरीके के काम हैं जो करना है, एम्पलीफाई और दूसरा हम लोग स्विच ऑन करवाना। अब ये दोनों तरीके के काम से आगे आगे जो फर्दर है जो होंगे वो हम लोग बात करेंगे। बाकी इसकी जो शक्ल है वो तरीके से आपको दिखाई देगी। ये तीन टांगे जो आपको इस तरीके से आपने बिल्कुल आपने देखा होगा ट्रांजिस्टर ना। मैंने जैसे आपको कहा कि हम जनरेशन के अंदर इसकी फोटो है जो देख चुके हैं। अब ये क्या है, सेमीकंडक्टर डिवाइस। अब कंडक्टर डिवाइसेस की बात करें तो जो एक तरीके से आप कह लो है ना, करंट के पास है। इंसुलेटर जैसे कि हमारी लकड़ी वगैरह जैसे करंट पास नहीं होता है। और जो बीच की कड़ी होती है ना सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, वो ही हमारा क्या है, ट्रांजिस्टर्स है। मतलब कंडीशनल बेस्ड करंट है जो आगे पास कर, ठीक है। तो बीच की कड़ी यानी कि कंडीशनल बेस्ड करंट है जो पास करेंगे, ये होते हैं हमारे ट्रांजिस्टर्स। क्या है, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है। इसके तीन टर्मिनल यानी कि ये जो तीन टांगे आपको दिखाई दे रही है कुछ इस तरीके से मैंने जैसे आपको बताया। अब देखो इसकी जो फोटो आपको दिखाई दे रही है उसमें इसका साइज बड़ा दिखाई दे रहा है। यस, हमें जिस तरीके के प्रोजेक्ट्स की ज़रूरत होगी उस तरीके से, मतलब जैसे हमें ट्रांजिस्टर्स की ज़रूरत होगी छोटे बड़े, हम उस तरीके के ट्रांजिस्टर्स का यूज है वो बेसिकली करते जाएंगे आगे या करते हैं। अब ऐसा है कि अगर आज की डेट की बात करें ना तो इन ट्रांजिस्टर्स का साइज है ना वो बहुत ही छोटा हो चुका है। अगर मैं अपने मोबाइल की बात करूँ तो इसमें अगर मैं अपने आईसी के अंदर देखूँ तो लाखों की तादाद में ट्रांजिस्टर्स हैं। मतलब इतने छोटे हो चुके हैं साइज के अंदर कि आपको माइक्रोस्कोप लगा करके इनको देखना पड़ेगा। तो ये ज़रूरत के हिसाब से भी या फिर काम के हिसाब से भी इनका साइज है जो छोटा या बड़ा है। और बात करेंगे अगर कहने की कि भाई इसका साइज आज की डेट में बहुत छोटा हो चुका है, तो मेन चीज़ ये मैं आपको बता रही हूँ, मिलियंस ऑफ आपके लैपटॉप के अंदर आपके मोबाइल के अंदर ट्रांजिस्टर्स हैं जो यूज़ हो रहे हैं इतने छोटे साइज के अंदर कि हम माइक्रोस्कोप से उनको देखेंगे तब जा करके हमें वो जो देखेंगे। ठीक है, होंगे ऐसे ही काम, यही वही कर रहे होंगे, लेकिन साइज बहुत है जो छोटा हो चुका होगा। ठीक है, ओके। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और जैसे मैंने आपको बताया कि इससे हम दो तरीके के काम है जो ले सकते हैं, एम्पलीफाई और दूसरा स्विच की तरह ऑन या ऑफ कराना। ओके, अब एम्पलीफाई अगर हम बात करें तो एम्पलीफाई का मतलब क्या होता है, एम्पलीफाई मतलब बढ़ाना। यहाँ पर क्या करेगा, ये करंट के फ्लो को बढ़ाएगा। मतलब कहने का कि एक तरीके से करंट बूस्टर है, एक तरफ से करंट का फ्लो आया, मान लो 5 वोल्ट में आया। अब ये क्या करेगा, उसको बिगर मतलब उसको बढ़ा करके उसके फ्लो को बूस्ट करके, मतलब 5 वोल्ट आया तो 15 वोल्ट, इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल। ये क्या कर रहा है, एम्पलीफाई कर रहा है करंट के फ्लो को। जो जिस रेंज में या जिस फ्लो के अंदर करंट आया उस फ्लो से ये एम्पलीफाई करके उसको बूस्ट करके आगे है जो बढ़ा रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें कि हियरिंग एड्स जिन लोगों को कम सुनाई देता है, अब उन्होंने अपने हियरिंग एड्स लगाए, तो अब होता क्या है कि माइक्रोफोन से उसको आवाज़ सुनाई दी, मतलब एज ए इनपुट आया माइक्रोफोन के अंदर। अब उसमें ये ट्रांजिस्टर्स क्या होंगे, जैसे ही इनपुट आया आवाज़ आई, कम आवाज़ आई होगी, ट्रांजिस्टर्स क्या करेगा, अब यहाँ पर उसके सिग्नल्स को बढ़ा करके आगे जो है स्पीकर को पास कर देगा और स्पीकर के अंदर से तेज आवाज़ में उस बंदे को जो है सुनाई दे जाएगी बात जो भी कह रहा है। तो मतलब यहाँ पर ये क्या है, करंट बूस्टर का काम है जो कर रहा है। ठीक है,
तो ट्रांजिस्टर्स एम्पलीफायर की तरह, जैसे हमारे यहाँ पर मेरे को एम्पलीफायर से रिपीटर की कहानी भी मुझे याद आ रही है कि रिपीटर भी क्या करते हैं, करंट को क्या करते हैं, रीट्रांसमिट करते हैं, एम्पलीफाई करके आगे है जो पास करते हैं, बूस्ट करके। वही चीज़ यहाँ पर हमारा ट्रांजिस्टर, जब हम इसको एज ए एम्पलीफायर यूज कर रहे होते हैं तो ये करंट बूस्टर का काम है जो करता है। ओके, इतनी बात आ गई समझ में। अब हम इसके दूसरे रूप या फिर दूसरे तरीके से जब हम इसको काम में लेंगे एज ए स्विच, तब ये कैसे काम है जो करता है। एक तो स्विच जो हमने देखा कि भाई हम मैनुअली जा करके ऑन ऑफ है जो करते हैं, लेकिन हमें आगे चल करके या फिर हमें किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर कभी अपनी प्रोग्रामिंग के थ्रू ऑटोमेटिकली अगर स्विच ऑन ऑफ करने की ज़रूरत पड़ती है, तब हम इन ट्रांजिस्टर्स का यूज़ है जो बेसिकली करेंगे। ठीक है, तो स्विच की फंक्शनैलिटी इसके अंदर काम में आती है। ये इसका दूसरा यूज़ कह सकते हो। पहला जो हमने एम्पलीफाई देखा, और ये एज ए स्विच भी है जो हम यूज़ करते हैं। मतलब अब मुझे, एक तो मैनुअल स्विच हो गया, मैंने कहा ना ऑन ऑफ करने वाला, लेकिन अब मुझे क्या करना है, प्रोग्रामिंग के थ्रू ऑटो स्विच ऑन या ऑफ है। जैसे स्ट्रीट लाइट खुद से ऑन या ऑफ हो गई है ना, प्रोग्रामिंग के थ्रू मैं इधर से इस प्रोग्राम के थ्रू ऑन या ऑफ कर सकूँ, तो हम तब इसका यूज़ है जो बेसिकली करेंगे। हम इसमें बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाने वाले हैं ट्रांजिस्टर्स के अंदर, क्योंकि ये हमारा अभी एक डोमेन नहीं है। मतलब इसकी एकदम फंक्शनैलिटी आप कह लो कि अंदर से कैसे बना या वो सारी चीज़ें हम लोग नहीं देखने वाले, क्योंकि वो एक अलग डोमेन हो जाएगा। हमें रोबोटिक्स के अंदर जितना इससे काम है, हम उतना अभी के लिए इसको देखने वाले हैं। और इस लेक्चर के अंदर भी हम इसकी स्विच फंक्शनैलिटी के ऊपर है जो चीज़ें करेंगे। अब देखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स आपको दिखाई दे रहा है कि ट्रांजिस्टर्स में देखो जैसे बीजेटी, एफईटी, पीएनपी, आगे फर्दर दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइडेड है। बीजेटी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, तो यस ये अलग अलग इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हो गए। हम लोग बीजेटी टाइप है जिसका यूज है जो यहाँ पर करने वाले हैं। अब सबसे पहले अपने देखते हैं कि कैसे काम करता है हमारा ये ट्रांजिस्टर। ओके, तो आपको इसकी शक्ल यहाँ पर दिखाई दे रही है ना। तो इसमें इसकी जो तीन टांगे हैं, एक है ई एमीटर, बीच वाले को बेस बोलते हैं, और ये है सी फॉर कलेक्टर। ठीक है, मतलब एक इनपुट कह लो, एक आउटपुट कह लो, और ये जो बीच वाली है दैट इज कंट्रोल का काम है जो कर रही है। ठीक है, जैसे करंट के फ्लो में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चाहिए, तो कलेक्टर एमीटर पॉजिटिव नेगेटिव एंड बीच वाली जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है, आप कह लो कि मैनेज करने के लिए चीज़ों को। ठीक है, चीज़ों को मतलब मैनेज करती है बीच वाली जो बेस, इसमें ये वाली जो बीच वाली है। ठीक है, ओके। अब इसमें क्या चीज़ है कि अगर मान लीजिए ये ऑन है, मतलब अगर ये ट्रांजिस्टर हमारा ऑन है, तो करंट का फ्लो जो हो रहा होगा वो सी टू ई हो रहा होगा। मतलब कलेक्टर से एमीटर की तरफ करंट है जो जा रहा होगा। अच्छा, जब इसकी स्टेट ऑन होगी, ओके, तो सी टू ई, बस आपको जैसे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है ए बी सी डी ई, है ना, तो सी टू ई इसके करंट का फ्लो है जो जाएगा अगर इसकी स्टेट ऑन है। अगर ऑफ है तो फिर करंट जाएगा ही नहीं। अब इसमें ना एक चीज़ है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमें ध्यान में रखने वाली है, वो ये कि क्या है कि करंट इधर से आया सी की तरफ से, और अब ना ये आगे जो है इस तरफ पास नहीं होगा अनटिल अनलेस हम जो हमारा बेस है ना उसमें एक स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट पास नहीं करेंगे तब तक। मतलब अगर हमें लार्जर करंट चाहिए, मतलब मैं यहाँ सी टू ई करंट मेरा जाना चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे है ना कि भाई पटाखा बजाने के लिए आपको पिल्ली दिखानी पड़ेगी, वैसे ही ये जो बेस है इसके अंदर क्या है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट देना पड़ेगा, तब जाकर के क्या होगा कि ये जो करंट इधर से इधर है जो फ्लो हो पाएगा। ठीक है, ओके, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, कलेक्टर से एमिटर की तरफ करंट है जो जाएगा, लेकिन बेस के अंदर स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट हमें पास करना होगा। राइट, ओके। अब आते हैं चूज किस तरीके से हम लोग करेंगे कि हम कौन सा ट्रांजिस्टर यूज करें, क्योंकि बीजेटी के अंदर हमारे पास दो टाइप है, एनपीएन और पीएनपी। ओके, तो हम किस तरीके से किस बेसिस पर ये डिसाइड कर रहे होंगे कि हम एनपीएन यूज करें या पीएनपी यूज करें। बेसिकली क्या है कि ये जो बीच में हमारी ये जो बेस के अंदर मैंने कहा ना एक छोटी चिंगारी हमें लगानी होगी करंट की, तो अब ये है कि बेस में जो हमारा करंट जा रहा है ना, तो उसके लिए हमारी कौन सी तार फ्री है, नेगेटिव वाली या पॉजिटिव वाली।
तो पॉजिटिव से अगर आ रहा है तो हम NPN का यूज़ कर रहे हैं, मतलब NPN ऑफ कोर्स हमारा यूज़ होगा। अगर नेगेटिव फ्री है तो हम PNP का यूज़ है जो कर रहे होंगे। अब अगर हम इस केस की बात करें तो हम लोग अपना रेस्पबेरी पाई से करंट दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली उससे पॉजिटिव आ रहा होगा, है ना, क्योंकि हम प्रोग्रामिंग के थ्रू हमारी GPIO पिन्स का यूज़ है जो करेंगे। तो इसलिए हम इसमें NPN का यूज़ है जो कर रहे होंगे। तो ये डिसाइड होगा हमारे बेस के ऊपर, यहाँ से पॉजिटिव आ रहा है कि पॉजिटिव से दे रहे हैं या नेगेटिव से। पॉजिटिव है तो NPN है, नहीं तो हमारा PNP यहाँ पर है जो बेसिकली यूज़ होगा। अब अगली चीज़ इसमें आएगी कि हमें कितने वोल्टेज और कितने करंट का ट्रांजिस्टर है जो लेना है। ऑफ कोर्स दैट विल बी डिपेंड ऑन आवर प्रोजेक्ट। हम अपने प्रोजेक्ट को देखेंगे कि कितनी हमें वोल्टेज या करंट है जो उसके अंदर चाहिए, मतलब जैसा काम आपने कराना है उस अकॉर्डिंग मैं चूज कर रही होंगी अपने ट्रांजिस्टर्स को, क्योंकि मार्केट की बात करें तो हमें अलग अलग वोल्टेज के और अलग अलग करंट रेटिंग के ट्रांजिस्टर्स है जो मिलेंगे, लेकिन हम लोग डिसाइड कर रहे होंगे जैसा काम है उसके अकॉर्डिंग। मतलब इसको अगर मैं बेसिक से समझूंगी कि अगर मैं इसको एज ए स्विच यूज कर रही हूँ, है ना, तो मेरे को बल्ब को ऑन ऑफ कराना है या फिर कोई बड़ी मोटर को या बड़े किसी कंपोनेंट को ऑन ऑफ कराना है ना, तो ये उस अकॉर्डिंग डिपेंड कर रहा होगा कि मैं कितने वोल्टेज और कितने करंट वाला ट्रांजिस्टर है जो यूज करूँ। ठीक है, तो अब अपने चलते हैं आगे और यहाँ पर हम अपने सर्किट को डिजाइन करने के लिए सारी चीजें जो देखते हैं। तो हम लोग बढ़ चले हैं जी आगे और यहाँ पर हम लोग अब अपने सर्किट को देखते हैं कि कैसे हम लोग अपने सर्किट को डिजाइन करेंगे। एंड बिल्कुल सर्किट बनाने के लिए कौन कौन से कंपोनेंट्स रिक्वायर हैं, तो जी सबसे पहले हमारी जो कहानी का मेन हीरो है रास्पबेरी पाई कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि तो हम लोग LED का यूज़ कर रहे हैं, इसमें ब्लिंक करा रहे हैं हम लोग 8 LEDs को। आप कोई भी अगर आपके प्रोजेक्ट के अंदर रिक्वायरमेंट है, आप मोटर लगा लो, आपको 8 की जगह 10 LED चाहिए या जैसा भी आपको, क्योंकि मैं एक नॉर्मल सा बना रही हूँ LED ब्लिंक कराने का, तो मैंने LED ले ली। ठीक है, नंबर कम ज़्यादा हो सकते हैं, आप 8 की बजाय 10-15 जितने भी लगा सकते हैं। ओके, जम्पर वायर्स की आवश्यकता होगी अब, क्योंकि तो हमारी LEDs 8 हैं तो हमें रजिस्टर्स की आवश्यकता होगी उतने ही, तो हम रजिस्टर्स ले रहे हैं। नॉर्मल जो हमने अपना पहला प्रोग्राम बनाया था ना LED बीम करने का, बस एक तरीके से वही बन रहा है, लेकिन आप कह लो उसके में और चीज़ें ऐड है जो हो गई है। ठीक है, पहले मम्मी बस पानी में मैगी डाल करके मसाला डाल करके बना देती थी, अब उसको थोड़ा सा इसको कह सकते हैं कि इन्हांस कर दिया है, इसके अंदर मसालों के साथ में और टमाटर प्याज हम डाल रहे हैं, तो मतलब वही चीज़ हो रही है, लेकिन उसके साथ हमने बस थोड़ी सी और चीज़ें एडवांस है जो करते हैं। ओके, अब हमें 1 किलो ओम का एक रजिस्टर चाहिए होगा, वो इसलिए चाहिए होगा क्योंकि हम ट्रांजिस्टर का यूज़ है जो कर रहे हैं, राइट। और बिल्कुल ट्रांजिस्टर के साथ हमें एक रजिस्टर की आवश्यकता है 1 किलो ओम की, तो वो हम लगाएंगे और एक्सटर्नल बैटरी की आवश्यकता होगी, तो 6 वॉट की एक्सटर्नल बैटरी है जिनका हम लोग यूज़ करने वाले हैं। ओके, तो ये फाइनल सर्किट हमारा कुछ जाकर के बनने वाला है। ठीक है, तो शुरुआत कर देते हैं। स्टेप नंबर 1 की बात करें, अब हमने क्या किया, बस एक LED हमने ले ली। ठीक है, छोटे टैंक बड़े टैंक हमें पता है, जो लंबे वाले टैंक है जिसको एनोड बोलते हैं, उसको हमने कॉमन रेल में है जो डाल दिया। ठीक है, तो पॉजिटिव रेल में हमने इसको इस कॉमन रेल में डाल दिया। ठीक है, और दूसरी जो छोटे वाली थी जिसको कैथोड बोलते हैं, शॉर्ट लेड, उसको हमने अपने ब्रेडबोर्ड के कंपोनेंट एरिया में इस तरीके से डाल दिया है। अब यही सेम प्रोसेस हमने क्या किया अपनी सारी LEDs के साथ में जो कर रहे हैं। अब हम ये चीज़ इसलिए कर रहे हैं कि इसको इसमें डाल रहे हैं ताकि हमें हर LED के लिए अलग से तार लगाने की आवश्यकता नहीं है, हम बस यहीं से है जो कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, इस वजह से हमने इनको जो है इस तरीके से हमने लगा लिया। एंड बस आगे चलते हैं अब स्टेप नंबर 3 की तरफ। अब क्योंकि तो हमारी LEDs लग चुके हैं, कहानी का जो किरदार है उसमें हीरो जम चुका है, तो अब बारी आती है जी रजिस्टर्स की। ओके, तो हम रजिस्टर्स देखो, एक जो इसकी छोटे वाली जो है टांग है ना, तो हमने एक इसके साथ लगा करके दूसरा हमने कटर एरिया के इस साइड में हमने लगा दिया, मतलब इस तरीके से हमने इसको जोड़ दिया है। ओके, तो इतने सारे जितने भी हमारे LEDs थी उतने हमारे रजिस्टर्स लग चुके हैं। ठीक है,
एक को हमने इस साइड कनेक्ट कर दिया और दूसरे को हमने ब्रेडबोर्ड के दूसरे एरिया के साथ में कनेक्ट जो कर दिया है। ओके, अब हमारा अगला जो स्टेप आता है वो आता है कि भाई ये हम चीज़ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पर अपनी जो नेगेटिव वाली रेल है ना उसको जोड़ पाए। तो हमने क्या किया, इस तरीके से जो है नेगेटिव रेल के साथ में इनको कनेक्ट कर दिया, क्योंकि हमें हर एक को जो है अलग से पावर देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस हम यहीं से कनेक्ट करेंगे, यहीं से हमारी नेगेटिव वाली जो है उसको हम देंगे, मतलब यहीं पर हम नेगेटिव वाली लगा देंगे और यहीं से क्या होगा, इनको करंट है जो मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमने 8 रजिस्टर्स की जो एक तरफ थी उसको नेगेटिव रेल के अंदर ब्रेडबोर्ड के अंदर जमा दिया है। बात करते हैं अगले स्टेप की। अब हम यहाँ पर NPN ट्रांजिस्टर AlGaN 5 का यूज अगर करें जो बहुत ही कॉमन है, आपको इजीली अवेलेबल है जो हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा रजिस्टर है। ठीक है, तो आप इसकी जो फ्लैट वाली साइड है ना इसको आप पकड़ेंगे तो आपको इसकी टांगों का जो भी है नाम कि भाई ये जो है बीच वाली हमारी बेस है, ये जो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, इसको मैं आपको बताती हूँ। तो आपने इसको ऐसे रखा ना तो आपको समझ में आ जाएगा ये बीच वाली टांग इसकी कौन सी है। आप किधर से इधर उधर करोगे तो नहीं समझ में आएगा। एक फ्लैट एरिया होता है उसे आपको समझ में आ जाएगा। तो ये बेस वाली तार हमारी मतलब कहीं पर भी जो भी आपको एम्प्टी एरिया लगता है तो वहां पर इसको लगा देंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लगा दिया। अब विनीत 1 किलो ओम का रजिस्टर है जिसको हम लोग लेंगे, तो उसको हम लोग इस तरीके से बेस के साथ में जोड़ देंगे और इसको गटर एरिया के दूसरी साइड में हम लोग मतलब हमारे जो ब्रेड बोर्ड है उसके दूसरे एरिया में हम इस तरीके से लगा देंगे। ठीक, इसलिए लगाएंगे क्योंकि रिवर्स करंट आकर के हमारी जो रास्पबेरी पाई है वो खराब ना हो जाए। तो हमने सारे किरदार एक एक करके जमा दिए हैं। अब हम जो इसकी एमीटर लेग है, अब आपको कैसे पता चलेगा एमीटर लेग कौन सी है, बताते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपको फ्लैट जो इसका है ना ये इससे पता चल जाएगा, वो मैं आपको बताती हूँ। तो अब हमने करना क्या है, इसकी जो एमीटर लेग है ना ये वाली, तो इसको हमने इस नेगेटिव के साथ में जोड़ दिया है। ठीक है, क्योंकि हम अपनी रास्पबेरी पाई से जब मतलब एक तरीके से कह लो कि भाई हमने रास्पबेरी पाई से यहाँ सिग्नल देंगे बेस के अंदर, है ना। तो यस, यहाँ से हम कंट्रोल कर रहे होंगे ऑन ऑफ का, तो फिर ये इधर से कंट्रोल कर रही होगी नेगेटिव। ठीक है, तो हमने इस तरीके से यहाँ पर इस नेगेटिव को लगा दिया है। ओके, अब हम बात कर रहे हैं कि भाई पता कैसे चलेगा हमको कि एमीटर या कलेक्टर या बेस कौन सा है। मैंने कहा ना कि आप बेस को इस तरीके से रखेंगे, मैंने अपनी तरफ इस बेस को किया, तो ये जो लेफ्ट है दैट इज एमीटर, बीच वाला बेस और इधर वाला कलेक्टर। तो ऐसे करके हम पता है जो लगा लेंगे। आप जैसे इसको हाथ में पकड़ोगे ना ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा। ओके, अब हम आगे चलते हैं और जो हमारी 6 वोल्ट की हमने एक्सटर्नल बैटरी ली थी उसको हमने अपनी एलईडी की ये जो पॉजिटिव लेन है ना इसके अंदर हमने लगा दिया। ठीक है, ओके, अगले स्टेप के अंदर क्योंकि हमारा करंट कंप्लीट हो जाए तो हमने पॉजिटिव वाली लेन के अंदर लगा दिया। अब आती है बारी हमारी रास्पबेरी पाई से कमांड देने की। उसके लिए हम GPIO 18 का यूज है जिसको करने वाले हैं। ओके, तो मैंने GPIO 18 का यूज कर लिया, आप किसी भी और पिन का यूज है जो कर सकते थे। तो मैंने यहाँ से जो है इंस्ट्रक्शंस दूंगी अपनी प्रोग्रामिंग के थ्रू, तो इसको मुझे बेस में लगाना है। ठीक है, तो ये जो मेरा रजिस्टर लगा है जो बेस में मैंने लगाया है, तो मैं यहाँ पर इसको कनेक्ट है जो कर दूंगी। मैं दोबारा से इसको रिमूव करके आपको एकदम क्लियर कट दिखा देती हूँ कि हमने कैसे किया है इसको। ठीक है, तो आप देखिए मैंने यहाँ पर इसको है जो लगा दिया है, राइट। तो अब हम इधर से अपनी रास्पबेरी पाई से इसको कंट्रोल कर रहे होंगे, क्योंकि मैंने बताया था ना कि बीच में हमें बेस में जरा सा करंट देने की आवश्यकता है ना। वही करंट जो है मतलब एक तरीके से आप कह लो कि भाई जो है इधर से इधर करंट है जो ट्रांसफर है जो करेगा, तो बीच में मेरे को देने की जरूरत है करंट, है ना। तो फिर मैं इधर अपनी रास्पबेरी पाई से जो है प्रोग्रामिंग के थ्रू कंट्रोल करूंगी इसको ट्रांजिस्टर, राइट। ओके, अब हमारा अभी तक सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी कहानी ट्विस्ट बाकी है, अभी कुछ स्टेप्स और है। अब मेरे ये जो है लास्ट वाली जो हमारी वायर है कलेक्टर लेग है, तो इसके साथ में अब ये नेगेटिव वाली हमने
लेन है जो अपनी बैटरी से जोड़ दी है। अभी भी हमारा सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ है। सर्किट कंप्लीट करने के लिए रास्पबेरी पाई की भी तो ग्राउंड पिन के साथ हमें जोड़ना पड़ेगा ना। तो हमने क्या किया, इसकी ग्राउंड पिन के साथ में यहाँ से इसको सोर्ट है जो कर दिया। ये जो कलेक्टर वाली लेग है ना, यहाँ पर जो नेगेटिव आ रहा था, हमने इससे इसको शॉर्ट है जो कर दिया। ठीक है, तो पूरा करंट का जो फ्लो है, पूरा करंट बनना भी तो चाहिए ना, नेगेटिव पॉजिटिव, है ना। तो पूरे करंट का फ्लो बने हमारे इसमें रास्पबेरी पाई के अंदर भी। तो इसलिए हमें यहाँ पर भी जो है नेगेटिव देने की ज़रूरत है। ऑफकोर्स ये तो काम ही नहीं करेगा। तो हमने जो कलेक्टर वाली ये जो है टांग इसके अंदर जो हम वायर लगा रहे थे, तो वहीं से हमने क्या कर दिया, इसको शॉर्ट कर दिया। मैं आपको वीडियो के अंदर भी है जो दिखाने वाली हूँ। ठीक है, तो अब हम इसकी वीडियो है जिसको हम लोग देख लेते हैं। सो चलिए जी, शुरुआत करते हैं सर्किट की। आपको पता है कि हमें क्या क्या चाहिए। 8 एलईडी चाहिए हमारे इस प्रोजेक्ट के लिए। ऑफ कोर्स 8 रेजिस्टर्स की आवश्यकता है, 6 वॉट की एक्सटर्नल बैटरी की आवश्यकता है, और 80850 का हमारा ट्रांजिस्टर और 1 किलो ओम का रेजिस्टर हमें चाहिए, और हमारी जंपर वायर्स चाहिए। ओके, और यहाँ रास्पबेरी पाई की ज़रूरत तो है ही ऑफ कोर्स, और हमारा ब्रेड बोर्ड यहाँ पर। तो ये हमारी इस मूवी के किरदार हो गए। एंड बिल्कुल हम अब यहाँ पर अपनी एलईडी है जिसको यूज़ करने वाले हैं। और आपको पता है कि इसकी छोटी टांग बड़ी टांग होती है, जिसको बड़ी टांग है जो एनोड है, जिसको हम लोग कॉमन पॉजिटिव रेल के अंदर लगा देंगे। और इसी तरीके से हम लोग सारी की सारी जो हमारी एलईडीज़ हैं उनको लगाते जाएंगे। और इनकी छोटी टांग बड़ी टांग हमें ध्यान रखनी है। और जो छोटी टांग जिसको कैथोड बोलते हैं उसको हमने कंपोनेंट एरिया में लगा दिया है। अब 220 ओम का रेजिस्टर जिसको हम लोग अपने ब्रेडबोर्ड के गटर एरिया में प्लेस है जो करेंगे। एक टांग इसकी एलईडी की कैथोड की तरफ होगा, और दूसरा जो हमारा ब्रेडबोर्ड है उसके हाफ एरिया दूसरे एरिया के अंदर है जो होगा। और जैसे हमने सारी एलईडीज़ को लगाया है, उसी तरीके से हम लोग उसके साथ साथ उसके रेजिस्टर्स भी है जो लगाते जाएंगे। ठीक है, तो एक एक करके सारे रेजिस्टर्स को हम लोग फिट करते जाएंगे। ओके, सो हमारे रेजिस्टर्स कुछ इस तरीके से प्लेस हो चुके हैं। ओके, और अब बारी आती है जी हमारे ट्रांजिस्टर की। ट्रांजिस्टर को हम किसी भी खाली जगह पर फिट कर देंगे। 8085 NPN ट्रांजिस्टर हम लोग ले रहे हैं, तो इसका जो फ्लैट वाला एरिया है ना, उससे पता चल जाएगा आपकी कौन सी टांग कौन सी है। मतलब बेस वाली तार का पता चल जाएगा, क्योंकि बेस वाली तार पर ही हम लोग अपना 1 किलो ओम का ट्रांजिस्टर है जिसको हम लोग लगाने वाले बेस के अंदर। ट्रांजिस्टर हम ऑफ कोर्स इसलिए लगा रहे हैं कि रिवर्स करंट है जो हैंडल कर पाए, ताकि हमारा रास्पबेरी पाई ख़राब ना हो जाए। तो इस तरीके से हमने लगा दिया है। ओके, तो अब आते हैं एमीटर लेग की तरफ। एमीटर लेग के अंदर हम नेगेटिव रे मतलब नेगेटिव वाला जो है उसको हम लगा देंगे। और इसकी ये इधर देखिए नेगेटिव रेल के अंदर हमने लगा दिया है। तो आपको ये दिखाई दे रहा है जिसमें हमने अपने रजिस्टर की एक टांग है जो रखी हुई है। तो इधर से इसको नेगेटिव करंट है जो ऑफ कोर्स मिलता जाएगा। अब हमारी एक्सटर्नल बैटरी से हमने पॉजिटिव रेल में जो है वायर लगा दी। ओके, अब रास्पबेरी पाई की बारी आती है। तो GPIO 18 का हम लोग यूज़ है जो कर रहे हैं। तो इसको देखो, मैंने यहाँ रजिस्टर के साथ में आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ मैंने इसको लगा दिया है। ओके, क्योंकि बेस में लगाना है जो ज़रूरी है, क्योंकि बेस से ही तो हम लोग कंट्रोल करेंगे। अब हमने अपनी कलेक्टर जो लेग है, ठीक है, उसके साथ में अब ये नेगेटिव है जो दे दिया है। अभी भी हमारा सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि हमें यहाँ ग्राउंड पिन भी है जो लगानी है, क्योंकि नेगेटिव हमें जो है जो केबल है जो हमें वो इस तरीके से हम इसको शॉर्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमने ऐसे शॉर्ट कर दिया ताकि करंट का फ्लो पूरा है जो हो पाए। ओके, तो ये सर्किट इज रेडी। अब हम चला के देखेंगे भाई। ओके, सो वीडियो देखने के बाद में अब आते हैं जी हम अपने प्रोग्राम के ऊपर। बड़ा ही नॉर्मल सा सिंपल सा प्रोग्राम है। हमारे पास कोई ऐसे ट्रांजिस्टर की कोई ऐसी क्लास है नहीं, लेकिन हमारे पास एलईडी की क्लास है। तो हम कर क्या रहे हैं, एक तरीके से ऑन ऑफ कर रहे हैं, तो वो हमारा एलईडी क्लास से हो जाएगा। तो GPIO 0 के अंदर एलईडी क्लास जिसको हमने इम्पोर्ट कर लिया। अब क्योंकि तो हम GPIO 18 पिन का यूज़ है जो कर रहे हैं, तो हमने 18 दे दिया। एलईडी जो हमारी क्लास थी उसके अंदर हमने इसके पैरामीटर के अंदर हमारी GPIO पिन दे दी है कि भाई 18 नंबर का आप यूज़ है जो कर रहे हैं। तो उसका एक ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पर बना लिया। अब एक इन्फिनिटी लूप जिसको आप चला रहे हैं, और बस आप क्या कर रहे हैं, इसको ऑन कर रहे हैं।
1 सेकंड के लिए ऑन रहेगा, ऑफ हो गया 1 सेकंड के लिए ऑफ रहेगा। ये प्रोसेस आपकी चलती जाएगी जब तक कीबोर्ड से कोई भी की आपकी प्रेस नहीं होती। एकदम नॉर्मल सिंपल कोड है जो हमने बना दिया है, लिख दिया है, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हमने अभी तक नॉर्मल प्रोग्राम्स बना रखे हैं तो इतने टफ हमने बना लिया है, तो ये तो उसके सामने कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो एलईडी क्लास इंपोर्ट करने के बाद हमने उसका बस एक ऑब्जेक्ट बना लिया, पास कर दिया, तो एमसीबीपीआई पिन का यूज कर रहे हैं। बस ऑन और ऑफ फंक्शंस के थ्रू हम अपने ट्रांजिस्टर को एक तरीके से कमांड दे रहे हैं कि भाई तू ऑन हो जा, ऑफ हो जा, ठीक है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। ओके, सो ये हमारा फुली फाइनल प्रोजेक्ट है जो बन चुका है। एक तरफ प्रोग्राम जिसको मैंने अभी अभी एक्सप्लेन किया है आपको, और दूसरी तरफ देखो हमारा आउटपुट कुछ इस तरीके से हमें दिखाई दे रहा है। तो एलईडी हमारे ब्लिंक करने का हमारा प्रोग्राम था, प्रोजेक्ट था, जो हमारा ये फाइनल सर्किट बन के तैयार हो। वीडियो देखने के बाद अब आते हैं लास्ट पेज के ऊपर, है ना। सो यस, हम बहुत सारे जो हमारे डीसी डिवाइसेस हैं उनको ऑन ऑफ करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए एज ए स्विच हम लोग यूज करते हैं ट्रांजिस्टर्स का। एसी डिवाइसेस को कंट्रोल करने के लिए अदर सर्किट्स, रिले वगैरह, जिनको हम लोग अपकमिंग ट्यूटोरियल्स के अंदर देखने वाले हैं। बट ये जो लेक्चर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस वजह से, क्योंकि ट्रांजिस्टर्स का यूज हम अपने आगे आने वाले प्रोजेक्ट्स के अंदर बहुत ज़्यादा है जो करने वाले हैं। तो एक मेन रोल, मेन किरदार है जो प्ले करने वाला है आगे आने वाले प्रोजेक्ट्स के अंदर। तो इस ट्यूटोरियल को आप बड़े ढंग से है जो देखना और ट्रांजिस्टर के कंसेप्ट को पक्का कर लेना। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच। भूलिएगा नहीं चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।